SPSC क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14/5/2020 हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के साइंस का केमिस्ट्री जो लेसन 2 जो कल पढ़े थे उसी के आगे जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को जो है प्योर मैटर्स के बाद जो है ये सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आपने डिटेल्स जो है समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडियल सॉल्यूशंस या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कोलाइडियल सॉल्यूशंस किसको कहते हैं या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, इसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। दो सॉल्यूशंस, दो सॉल्वेंट इन वन या इनटू सॉल्यूट्स इन सॉल्यूट सॉल्व इनटू सॉल्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अनट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस इज द कॉल्ड ऑफ अनसैचुरेटेड या कोलाइडियल सॉल्यूशंस। अर्थात वह विलयन जिसमें विलेय को सॉल्यूट को विलायक सॉल्वेंट में घोले तो वह अपारदर्शी तरह का विलयन बनाता है। ऐसे विलयन को, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग अनसैचुरेटेड या कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी में हम लोग दूध को मिलाएं तो पानी के अंदर दूध मिलने से एक अपारदर्शी तरह का वो विलयन बनता है। स्याही को भी पानी में मिलाएं, गोंद को भी पानी में मिलाएं तो ये सभी ऐसे तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे जो अनट्रांसपेरेंट होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ये सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको हम लोग कोलाइडियल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? कोलाइडियल कहेंगे। दो सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन एंड गिव फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ ए सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन इज द कॉल्ड ऑफ अनसैचुरेटेड या कोलाइडियल सॉल्यूशंस। इस कोलाइडियल सॉल्यूशंस के विभिन्न कैरेक्टर होते हैं। क्या कैरेक्टर है इनके? एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। These solutions are untransparent solutions. First character. Second, the solute particles are small. These diameter are 10 to the power -5 -3 to 10 to the power -5 diameters. Third, it is not separate by filter method. Fourth, it is give to Tyndall effect.
these particles cannot look at naked eyes. 6. Some after time the peaceful conditions these solutions particles are set on the bottom of pot. ये इसका कैरेक्टर। क्या क्या कैरेक्टर मैंने बोला? पहला, यह विलयन एक अपारदर्शी तरह का विलयन फॉर्मेट करता है। These solutions are unsaturated solutions. फर्स्ट। सेकेंड, इसमें घुलनशील पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, अर्थात these solute particles are the very small 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 7 minus 5 to 10 to the power minus 7 diameters. Third, it is not separated by filter method. इसको छानने की विधि के द्वारा हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। थर्ड, इट इज गिव टू टेंडर इफेक्ट। यह एक टेंडर इफेक्ट जो है का गुण प्रकट करता है। व्हाट इज द टेंडर इफेक्ट? ऐसे तरह के पार्टिकल्स जिसमें प्रकाश की किरणों को उन कणों पर डाला जाए तो वह कण प्रकाश के किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ऐसे प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, आपके घरों के खिड़कियों रोशनदानों से आने वाली प्रकाश में जैसे ही उसके अंदर जो धूल कण, वायुमंडलीय कण पड़ते हैं तो उस सूर्य की रोशनी में पड़ने वाले यह कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात वह कण उस प्रकाश को लेकर एक्सपेंडिंग करता है, फैलाता है। इस प्रभाव को ही हम लोग ये टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये कोलाइडिंग पार्टिकल्स गिव टू कैरेक्टर ऑफ टिंडल इफेक्ट, अर्थात कोलाइडिंग कण जो है टिंडल इफेक्ट को ये क्या प्रभावित कर, टिंडल इफेक्ट का गुण प्रकट करते हैं। पांचवा मैंने बोला कि these particles cannot look, इस कण को हम नहीं देख सकते हैं naked eyes, नग्न आंखों से ना, हम लोग इसके कण को naked eyes से नहीं देख सकते हैं। 6 बोला दिस पीसफुल कंडीशन, शांत अवस्था में इसके कण जो है नीचे उस पात्र के तली में बैठ जाते हैं, अर्थात इट इज द इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इनके कण प्रभावित होते हैं। ये ऐसी तरह का गुण इन कोलाइडी कणों के अंदर होता है। जैसे आपके बुक्स में एक प्रयोग दिया है, कैसे हम लोग जानेंगे टिंडल इफेक्ट। 2 ग्लास लेंगे,
इस ग्लास में हम लोग जो है एक में जो है वाटर रखेंगे और इस वाटर वाले ग्लास के अंदर से जो है टॉर्च जलाएंगे। इस टॉर्च से जो है चलने वाली रोशनी इस पानी के विलयन के साथ, पानी के साथ या चीनी के विलयन के साथ सीधे चला जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यही जो है हम लोग इसमें वाटर के जगह मिल्क ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मिल्क ले रहे हैं और तब जाकर इस पर रोशनी डालें। ये रोशनी डालने पर ये इस दूध के कण जो होंगे वह चमकते हुए दिखाई देंगे। यह चमकता हुआ प्रकाश के कणों को फैला रहे हैं। यही प्रभाव ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह टिंडल प्रभाव आप लोगों को जो है जगह जगह देखने को भी मिलती है। जैसे घने जंगल में चले जाए और उस जंगलों में वृक्षों के बीच आने वाली प्रकाश की किरणों में घूमने वाले वायुमंडलीय कण चमकते हुए दिखाई देंगे, वो आपका टिंडल प्रभाव कहलाएगा। ये हमने टिंडल प्रभाव के बारे में बोला। व्हाट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस? Those solutions, these solutes involve into solvent and formation of untransparent type of solutions. Those solutions is the called unsaturated या colloidal solutions. These colloidal solutions are a following characters. First, these solutions are untransparent solutions. यह एक अपारदर्शी विलयन होता है। These solutes particles are small. इसके घुलनशील जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका परिमाप 10 to the power 5 से 10 to the power 7 cm होता है। थर्ड मैंने बोला it is not separate by filter method. These particles are not separate by filter method. इनके कणों को छानने विधि के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चौथा बोला it is give to Tyndall effect. These particles are given to Tyndall effect. इनके कण टिंडल प्रभाव को प्रकट करते हैं। पांचवा मैंने बोला these particles cannot look at naked eyes. इनके कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। छठवां बोला these solutions are the peaceful conditions. These particles are acid down on the bottom of parts, so it is the affected by gravitational force. अर्थात जो है इनके कण, उनके विलयन को शांत अवस्था में रख दिया जाए तो वह कण इन पात्र के पेदे में जाकर के जब बैठ जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होते हैं। ये इनके जो है ये प्रॉपर्टी है, इनके जो है ये गुण है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा एक सॉल्यूशन के बारे में। उसका नाम है सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या नाम है? सस्पेंशन सॉल्यूशन। Suspension solution. It is the kind of the unsaturated type of solutions, but its solute particles are a big, that is the look at the naked eyes. For example,
water involved into chalk or lines or soil. Those formation of solution is the suspension solutions. मैंने क्या बोला? ऐसे तरह के विलयन जो अपारदर्शी होता है, इस विलयन के अंदर कण बड़े होते हैं जिनकी परिमाण 10 to the power -3 तक होती है, जिनको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे पानी में मिट्टी के कण चाक को घोला जाए, चूने को घोला जाए, तो ये सभी ऐसे तरह के सॉल्यूशंस फॉर्मेट करते हैं जो अनट्रांसपेरेंट होते हैं और साथ ही साथ ये उनके घूमते हुए कण भी दिखते हैं। Some after times these particles are sit on the bottom of parts. These are more affected by gravitational force. अर्थात इनके कण कुछ समय बाद छोड़ दें तो उस पात्र के नीचे तली में जाकर बैठ जाते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होते हैं। इनके कण बड़े होते हैं, इनके अनुमान के दृष्टिगोचर होता है कि कैसे कैसे इनके कण इन सॉल्यूशंस के अंदर घूम रहे हैं। ऐसे इनके लक्षण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे वाटर में सॉइल, लाइम, चूना, चाक, etc. are a solutions is the suspension solutions. इसको हिंदी में क्या कहेंगे? निलंबन सॉल्यूशंस। वह विलयन जिसमें विलय के कण विलायक के अंदर घुल करके अपारदर्शी विलयन बनाते हैं। इनके कणों की परिमाण 10 to the power 3 तक -3 सेंटीमीटर तक होती है, जिनके कणों को नेकेड आइज या नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है और इनके कण उस विलयन के अंदर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिसको थोड़ी ही समय छोड़ दे, स्वतंत्र छोड़ दे, तो वह कण कुछ समय बाद इस ग्लास के स्पीकर के तली में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन या निलंबन विलयन कहते हैं। इन विलयन की अंदर पर विशेषताएं कैरेक्टर क्या क्या हो जाएगी? फर्स्ट कैरेक्टर, its particles are a big. The diameter are 10 to the power -3 to 10 to the power -4, 10 to the power -3 to 10 to the power -4 cm. First character होता है। Second, it is the look at naked eyes. इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। It is seen या look at naked eyes. Third, some after time these particles are sit down on the bottom of pot. Fourth, it is more effective
by gravitational force, by gravitational force. It is the filter, it is the separations separated by the simple filter methods. इसको हम लोग छानने की विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से सेपरेशन कर सकते हैं, इनको छान करके हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये जो है आपका कोलाइडिंग पार्टिकल्स के बारे में मैंने बताया। इसका बहुत से एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रोसोल, सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, गैसियस टू गैसियस, हर स्टेज में इसको हम लोग जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ठोस में एरोसोल्स, ये धुआं स्वचालित तरह के जो है कण होते हैं। गैस में ये शेविंग क्रीम होते हैं, ये भी जो है ये कोलाइडल तरह के कण हैं। इसके बाद से जो है रंगीन रक्त, रंगीन में आपका स्याही के जो कण होते हैं जल के अंदर, वह इंक पार्टिकल्स जो है वाटर में सॉल्वेंट होकर के जो है वो उसके कण को जो है देखा वो कर किया जा सकता है। ये सब जो है इसके जो है भाग होते हैं। अब इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन saturated, unsaturated and suspension solutions. Different between saturated, unsaturated and suspension solutions. First, ये कैरेक्टर पहला सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड, थर्ड सस्पेंशन। पहला particles, these particles are 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 8 diameters cm. इसका these particles are 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 7 cm diameter. These particles are 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4 cm diameters. ये particles के आधार पर मैंने बताया। क्या बोला? These particles are 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 8 cm diameters. Second, unsaturated का 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus cm. Suspension का 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4 cm. First, second is the separation. Not possible. सीधे लिखो इसको, not possible ये भी हो जाए, possible. Why separation methods?
सी। अगला क्या हो जाएगा इसका सेपरेशन, अगला टेंडर इफेक्ट, it is not give to tender effect, it is the give, इसका हो जाएगा it is give to tender effect, it is reflection, ये नई रिफ्लेक्शन सीधे कर। अगला sheet particles it is not sheet particles on the bottom of pot, ठीक उल्टा हो जाएगा इसमें, these particles sit on the bottoms ये भी लिखोगे, these particles sit on the bottoms of pot, थर्ड कितना हो गया, फर्स्ट सेकेंड, फिफ्थ में हो जाएगा it is not devoted to Brownian movement, it is devoted to Brownian movement, ये भी कहता है ब्राउनियन मूवमेंट होगा, इसमें भी ब्राउनियन मूवमेंट होगा। सिक्स में हो जाएगा आपका डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें देखा जाए हम लोग संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और निलंबन विलयन में अंतर पढ़ रहे हैं। These are a difference between saturated, unsaturated and suspension solutions. फर्स्ट मैंने पार्टिकल्स पढ़ के परिमाप के आधार पर मैंने बोला these particles are 10 to the power -7 to 10 to the power 8 cm diameters। इसका जो होता है 10 to the power -5 से लेकर के 10 to the power -7 cm डायमीटर तक होते हैं। इसका सबसे बड़े कण होते हैं 10 to the power -3 से 10 to the power -4 cm, ये जो है इसके कण होते हैं। सेपरेशन, इनके पार्टिकल्स को सेपरेशन करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल ऑफ द सेपरेशन दीज पार्टिकल्स, इसको हम लोग भी नहीं कर सकते। दीज पार्टिकल्स आर नॉट सेपरेशंस बाय फिल्टर मेथड्स, बल्कि जबकि सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो है पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टर मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, इसी को केवल सेपरेशन करता है। पॉसिबल इसलिए हमने लिख दिया संक्षेप में कि इट पार्टिकल्स आर सेपरेट बाय फिल्टर मेथड्स। थर्ड बोला कि इट इज नॉट गिव ऑफ द टेंडर इफेक्ट कैरेक्टर्स, ये टेंडर इफेक्ट का गुण जो है नहीं प्रकट करता है, क्योंकि इसके जो है पार्टिकल्स इतनी स्मॉल होते हैं कि उसको हम लोग उसमें प्रकाश की किरणों को भी गुजारे
तो तब पर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई टिंडल इफेक्ट भी नहीं देता है। और जबकि जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशंस को अंदर जो है हम लाइट को प्रोवाइड करें, तो लाइट प्रोवाइड करने के बाद से वो लाइट को ही एक्सपेंडिंग करता है, फैलाता है, अर्थात टिंडल इफेक्ट देता है। जबकि पार्टिकल्स जो है इसके बड़े होते हैं, ये बड़े होने के कारण ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, किसमें, सस्पेंशन सॉल्यूशंस में, उसमें एक्सपेंडेड नहीं करता, बल्कि पार्टिकल से ही रिफ्लेक्शन, इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि उसी से जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगला सिर्फ पार्टिकल्स ऑन द बॉटम, इसके कारण जो है सॉल्यूशंस के बॉटम के अंदर नहीं बैठते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड के कारण बैठ जाते हैं, जबकि सस्पेंशन सॉल्यूशन के कण जो बहुत जल्दी बैठते हैं, क्योंकि उनके कण बड़े होते हैं। तो बड़े होने के कारण जो है वो कण जो है आसानी से कम ही समय में जो है वो नीचे से डाउन हो जाते हैं। अगला है इट इज नॉट रिलेटेड टू ए ब्राउनियर मूवमेंट्स। ये ब्राउनियर मूवमेंट के रूप में हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन होता है, ऐसा नहीं। ब्राउनियर मूवमेंट हम कह सकते हैं कि नहीं दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं, ये भी दर्शाते हैं, अर्थात जो है ये ब्राउनियर मूवमेंट इसमें होता है, इसमें भी होता है, इसमें ब्राउनियर मूवमेंट जो होते हैं नहीं होते, दर्शाते नहीं। ये सब इसके अंदर डिफरेंट है। ये आपका ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और आपको प्रयोग करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। वो एक्सपेरिमेंट्स जो है कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट में आपको दिया जाएगा, आप घर से 3 तरह के वस्तु को लाएंगे, एक शुगर या साल्ट, दूसरा मिल्क, तीसरा सॉइल। इन सभी को आप स्वयं करके दर्शाएंगे। जैसे 1 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर TA, इसमें वाटर लिया, इस वाटर ये हो गया। ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2, ये टेस्ट ट्यूब नंबर B का, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 3, टेस्ट ट्यूब नंबर 3, ABC। एक और ले लें, इमल्शन सॉल्यूशन का, चाहे छोड़ दें उसको। ये जो है 3 ही तरह के हम लोग के प्रयोग करेंगे। इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्स्ट में हम शुगर घोले, सेकेंड में हमने मिल्क लिया, थर्ड में हमने ये सॉइल। अब इसको हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। शुगर या साल्ट को लेकर के जब मैंने घोला तो ये सॉल्यूट को सॉल्वेंट में पूर्णतः सॉल्यूशंस जो फॉर्मेट किया, उसको हिलाने के बाद देखा कि ये ट्रांसपेरेंट है और चीनी के जो कण है, पार्टिकल ऑफ शुगर जो है वो कहीं दिखाई नहीं, बल्कि इसमें हम टॉर्च लगाएं तो आसानी से आर पार ये जा सकता है। देखें तो ये भी आर पार हम देख सकते हैं। ऐसे ट्रांसपेरेंट तरह के सॉल्यूशंस जो होंगे वह सैचुरेटेड, क्या होगा, सैचुरेटेड। दूसरा हम लोग प्रयोग करेंगे, वाटर इसमें भी लिया है, सब में वाटर है, लेकिन इस वाटर के अंदर मिलाया क्या हमने,
मिक्स क्या किया? मिल्क। अब इस मिल्क को मिलाने के बाद इस 20 टेस्ट ट्यूब को अधिक हिला दिया। हिलाने के बाद क्या हुआ? ये आर पार दिखाई, लेकिन क्या कहीं इसके पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं, इसके पार्टिकल्स दिखते नहीं। यह किस प्रकार का सॉल्यूशन हुआ? अनसैचुरेटेड या कोलाइडी सॉल्यूशन। क्या हुआ? अनसैचुरेटेड या कोलाइडी सॉल्यूशन। कोलाइडी सॉल्यूशन की पहचान क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है? दीज आर नॉट सीन टू ट्रांसपेरेंट, या इसको हम आर पार नहीं देख सकते, अनट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी। ऐसे सॉल्यूशंस को हमने क्या कहा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा हमने क्या किया कि इसमें भी वाटर दिया, टेस्ट ट्यूब नंबर सी में भी, और इसके अंदर ये सॉइल को जो है मिलाया। ये सॉइल जो मिला इसके अंदर, तो इसके अंदर घोलने के बाद, सॉल्यूट करने के बाद, ये सॉइल्स के कण जो है कुछ समय तक चारों तरफ तो फैले थे, expanding on the all solution parts, but some after time these particles on the sit down on the bottom of test tubes. इसके कण जो है इस टेस्ट ट्यूब के नीचे तली में जा करके जो है बैठ गए। तो नीचे बैठा हुआ था ये है, ऊपर ये जो है जो भाग था वो वाटर। ऐसे तरह के सॉल्यूशंस जो हो गए उसको हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सस्पेंशन तरह के सॉल्यूशंस को हम परख कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और एक दूसरे को जो है कैरेक्टर कॉपी जो है वो कर सकते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बाद पैटर्न हम लोगों का बदल रहा है। हाउ आर यू सेपरेशंस टू मिक्सचर्स टू अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आप कैसे एक मिश्रण से उनके कणों को पृथक करेंगे? पृथक करने का कौन कौन सा आधार है? किस आधार पर हम किसी मिश्रण से उनके घटकों को पृथक करेंगे? पृथक करने के लिए मिश्रणों का पृथक करना, separation of the mixture, separation of the mixture। फर्स्ट है वेपराइजेशन से लेता है। कौन सा मेथड बोल रहा हूं? वेपराइजेशन मेथड। इसका मतलब क्या है? वाष्पन विधि द्वारा सभी तरह के कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। इस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंट होने से उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते होंगे समुद्र के किनारे नमक की खेती की जाती है। ये नमक की खेती इसी इवेपोरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए जाते हैं और जैसे ही समुद्र का ज्वार आता है
उस गड्ढे में पानी रुक जाती है और रुकने के बाद उस पानी के अंदर का जो वाटर भाग होता है वह वेपराइज हो जाता है और उसके अंदर का जो साल्ट भाग होता है वो साल्ट भाग जो है उस गड्ढे में बच जाता है। ऐसे साल्ट को और वाटर को वेपराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। समझ में आया? All mixtures are not different evaporations या boiling points. These boiling points are different. These are different boiling points on the basis on separate the one to another components of mixture. दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, ये नमक का तैयार करना, नमक की प्रिपरेशन ऑफ दिस साइड, उदाहरण मैंने दिया। सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है? Those mixtures, some particles are a more density and very light than other particles of solutions. The more density and light particles are separate by centrifugation method. क्या मैंने बोल दिया? अभिकेंद्रण बल द्वारा, अभिकेंद्रीय बल द्वारा, केंद्रण द्वारा हम एक मिश्रण के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, जिसको खूब अधिक मथते हैं, चलाते हैं, तो उसके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं, वह उस लिक्विड के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और जो भारी होते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। ऐसे विधि के द्वारा इन पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दही के से क्रीम निकालना या दूध से क्रीम निकालना, जैसे दही को या दूध को हम लोग बहुत अधिक जो है सेंट्रीफाइड करते हैं, सेंट्रीफिकेशन मशीन के द्वारा या डोरी के द्वारा, रही के द्वारा, तो उसके कणों को बहुत अधिक मथने से उस कण के अंदर जो लाइट पार्टिकल्स हैं, जो मोर डेंसिटी तरह के पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर स्विमिंग करने लगते हैं एंड जो भारी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स हैं, कम डेंसिटी वाले हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे एक दूसरे से हम लोग जो है अलग कर सकते हैं। जैसे रक्त तथा यूरिन का परीक्षण भी इस मेथड के द्वारा होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को, पानी को निचोड़ना इस विधि द्वारा होता है। घरों या डोरियों के क्रीम को, मक्खन को जो है निकालने में इस विधि से जो है इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा हम हल्के कणों को अलग, भारी कणों को अलग करके सेपरेशन करने का कार्य जो है ये करते हैं। समझ में आया? दूध से मक्खन निकालना या दही से मक्खन निकालना कौन सी विधि होगी? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? When the centrifugation machines are more rotated in the solutions, the more density and light particles are swimming on the surface of liquid, and heavy particles are sit down on the solutions. These are a separation to another. Those methods is called the centrifugation methods. Thank you.